हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली एसएससी जीडी का एग्ज़ाम रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द 4 नोबल ट्रुथ्स। गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे, इनके लिए अपना पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगर हम लोग बात करें कि इनके जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे, ये कौन कौन से थे? पहला है कि सॉरो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, सॉरो का रीज़न होता है, हर एक सॉरो का, यानी कोई भी दुख है तो उसका रीजन होता है। तीसरा था कि सॉरो का एंड भी होता है। और फोर्थ था कि सॉरो के एंड के तरीके होते हैं, यानी कि किस किस तरीके से हम दुख का अंत कर सकते हैं, वो तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य थे, इन पर इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। Gautam Buddha gave his first sermon in Sarnath. Gautam Buddha gave his first sermon to the 5 monks called Dhammachakra Pravartana Sutta. Next question. Which of the following states does not share its boundary with Bhutan? भूटान के साथ कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो मेघालय है इनमें से। इसके अलावा में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये सभी भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडियन स्टेट जो भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है। ये सभी जो हैं भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। मेघालय इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करता। भूटान की कैपिटल की बात करें तो थिम्पू इसकी कैपिटल है। करेंसी यहाँ पर नगलट्रम बीटीएन है और करंट पीएम है शेरिंग तोब्गे। रिसेंटली पीएम मोदी कन्फर्ड विद भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो कहते हैं। Who among the following conceived the काकोरी ट्रेन एक्शन in 1925? तो 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को कंसीव किया था राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खान ने। इसकी प्लानिंग राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह खान ने की थी। काकोरी प्लेस पर हुआ था अबाउट 16 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। 9 अगस्त 1925 में ये अकर हुआ और इसका स्लोगन था लिव लाइफ द इंडियन रिपब्लिक। काकोरी जो ट्रेन एक्शन है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 में काकोरी रेलवे स्टेशन पर। इसका मेन एम था ब्रिटिश सरकार का जो खजाना है उसको लूटना, उसको लूटने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसके 10 मेंबर्स ने मिल करके ये काम किया था। इसमें मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और 6 और लोग थे इसके पीछे। मेन एम था कि हथियार खरीदने के लिए जो ब्रिटिश सरकार का खजाना है उसको लूटना। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ स्टैचुटरी बॉडी इन, जो सेबी है वो स्टैचुटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। सेबी इज़ द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। सेबी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। मिस माधुरी पुरी बुश जो हैं ये करंट चेयरमैन है सेबी की और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर S.A. देव। ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनोमेनन डज द जेट इंजन वर्क? जेट इंजन जो है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड देन द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी सेम if there is no external force acting on the colliding object। कोई भी दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट अगर उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, सो कोलिजन के पहले और बाद में जो टोटल मोमेंटम होता है वो इक्वल रहता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका जो मोमेंटम होगा, इसका पहले वाले का m1 u1 और इसका होगा m2 u2। अगर इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं और अगर यहीं पर हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मास अगर m1 है और इसका मास m2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को v1 से कंसीडर कर लेते हैं। तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Which state's chief minister has been awarded the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award for the Fear-Free State in May 2023? Chief Minister Yogi Adityanath was conferred with the award for creating a fear-free Uttar Pradesh.
The award ceremony was organized as the Sanmukhananda Auditorium in Mumbai. Member of UP Legislative Council Lalji Prasad Nirmal received the award on behalf of Yogi Adityanath. Which Indian musician is the first singer to get highest civilian honor, the Bharat Ratna? कौन है इंडियन म्यूजिशियन? तो ये हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। इनकी एज है 82। इन्होंने ये अवार्ड पाया है अपने कैरियर में एज अ सिंगर इन द कार्नेटिक ट्रेडिशन, renowned for her extraordinary voice and often hailed as a queen of songs. इन्हें क्वीन ऑफ सॉन्ग की उपाधि भी दी जाती है। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉइस के लिए ये जानी जाती हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। Which Indian dancer won the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2018? तो ये अवार्ड जो है वो सुरूपा सेन को मिला है। ये मेनली कर्नाटक से हैं, जो कि एक रूरल एरिया का गांव है नित्यग्राम, और फर्स्टली अवार्ड किया गया था 1952 में। अकॉर्डिंग टू द पार्ट 4th Clause A of the Indian Constitution, who is a parent or guardian has a duty to provide opportunities for education to his child or as case may be ward between the age of, so कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए माता पिता के लिए ये कर्तव्य रखा गया है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो ऐसे 6 से 14 ईयर के बीच के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था बच्चों के लिए, और पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी जिनकी एज है बच्चों की 6 to 14 ईयर। What is the name of earliest form of writing known in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली कौन सी है? तो यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट जानी जाती थी, एंड इट वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच फ्लोरिश्ड अराउंड 2600 to 1900 BC, और ये अब पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। According to the Women's Reservation Bill 2023, how many seats in Lok Sabha and state legislative assemblies are reserved for women? तो विमेंस के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ऑन 19 September 2023 ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। द एक्ट अमेंड्स इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजर्व फॉर विमेन 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व की जाएंगी इस बिल के अकॉर्डिंग। पंडित बिरजू महाराज वॉज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ कालका बिंदाइन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। कालका बिंदाइन घराना जो है ये लखनऊ का फेमस घराना है, इसके प्रतिपादक थे पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 4 February 1938 में हंडिया में, और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड है, बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है डांस के लिए, कथक के लिए एक्सेट्रा। और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 January 2022 इन दिल्ली। The IAF World Championships in Athletics became a fully professional competition from, ये fully professional competition कब से बना है? तो ये बन गया है 1997 से। IAF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस। इसका हेड क्वार्टर जो है द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स आर इन मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institution was established in 2015 in the place of Planning Commission of India? भारत में जो योजना आयोग है उसके स्थान पर 2015 में कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 January 2015 में। चेयरमैन PM मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और CEO हैं श्री VVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर इसका नीति भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली में है। बरस जो है वो हिंदू फेस्टिवल दिवाली की तरीके से है, और ये कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ली एंड कोकना ट्राइब के द्वारा। दीज ट्राइब्स आर प्राइमरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। कुछ अदर फेस्टिवल्स और उनसे रिलेटेड स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, चेरी ब्लॉसम जो है ये मेघालय का फेस्टिवल है, हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। रंगस्वामी कप इज़ एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट। रंगस्वामी कप जो है ये हॉकी से एसोसिएटेड है। रंगस्वामी कप इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी, और फर्स्टली ये हुआ था 1928 में। सम अदर कप्स को डिस्कस करते हैं जो कि हॉकी से एसोसिएटेड हैं।
आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, बॉम्बे गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी जो है हॉकी से रिलेटेड हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC जो है ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा है। Open Network for Digital Commerce is an initiative by the Government of India to promote an open e-commerce network that connects shoppers, platforms, and retailers. What is the most commonly used measure of the money supply? Money supply का most commonly used measure है M3. The money supply is measured and categorized on the scale from narrow to broad. The money supply is typically through an M scale. जो M scale है इसमें M0 जो है ये इंक्लूड करता है नैरोएस्ट फॉर्म और इसी के साथ जो M4 है वो इंक्लूड करता है ब्रॉडेस्ट फॉर्म को। टोटल कितनी फॉर्म्स हैं आप देख सकते हैं, M0 से स्टार्ट होकर के M4 तक होती है। जो सबसे ज़्यादा जो यूज्ड की जाती है वो M3 है। Who was the founder of सत्यशोधक समाज? सो ज्योतिराव फुले वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ज्योतिराव फुले फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 24 सितंबर 1873। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्राइमरी फोकस विमेंस को सपोर्ट करना, दलित्स को सपोर्ट करना, शूद्रों को सपोर्ट करना और उनके अपलिफ्टमेंट के प्रयास करना महाराष्ट्र में इसका प्राइमरी फोकस था। सावित्रीबाई फुले एडमिनिस्टर्ड द सोशल एक्टिविटीज़ फॉर विमेंस सेक्शन। Who joined the Competition Commission of India CCI as a chairperson on 23rd of May 2023. So रवनीत कौर जो है ये CCI में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं 23rd of May 2023 को। It was founded by Emmanuel Aaron and has several branches located in Nigeria, UK, US and Canada. When Mendeleev started his work, how many elements were known at the time? Mendeleev ने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर 63 नोन एलिमेंट्स थे। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था 1869 में। ही ऑर्गेनाइज्ड द एलिमेंट्स इनटू ए टेबल। उन्होंने एक टेबल में एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था known as the periodic table of Mendeleev by placing them in order of their atomic weights. The table has 8 vertical columns. इसमें 8 vertical columns थे और जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं और 7 horizontal rows थे जिन्हें periods कहते हैं। How many pairs of the chromosomes are present in human beings? Human beings में जो है 23 pair of chromosomes present होते हैं। Chromosome reside inside the nucleus of the cell. These are thread-like structure made of protein and a single molecule of DNA. CNG stands for which of the following? CNG को compressed natural gas कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये एक फ्यूल गैस है जो कि पेट्रोल से बनी होती है which is mainly composed of methane. CNG is odorless, tasteless and non-toxic. एनवायरनमेंट में जितना भी पोल्यूशन है इन सभी को रोकने के लिए पेट्रोल एंड डीजल का डायरेक्टली यूज़ रोकने के लिए CNG का यूज़ किया जाता है। एक तरीके से इको फ्रेंडली है ये। वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंक इज़ नोन एज। जल जो शुद्ध होकर पीने के योग्य बनाया जाता है उसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर जो है उसे या तो ट्रीट किया जाता है, क्लीन किया जाता है या फिर फिल्टर किया जाता है। पीने योग्य बनाया जाता है उसे रीजनेबली फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड कंटेमिनेंट्स एंड कंसीडर्ड सेफ टू ड्रिंक और यूज इन कुकिंग और बेकिंग। एलॉय कंसिस्ट ऑफ निकल, कॉपर एंड जिंक। निकल, कॉपर एंड जिंक से मिल करके कौन सी एलॉय बनती है? तो इससे जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये यूटेंसिल्स को बनाने में यूज़ होता है। एलॉय की बात करते हैं। एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more elements at least one of which is a metal that forms a metallic solid solution or impure substance. Which type of microorganism caused typhoid? So बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से टाइफाइड होता है। बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल एंड दे कैन लीड टू हाई फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग। एंड जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच स्केल? पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से 14 है। विच इज़ लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, इसे थाई बोन भी कहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन स्केलेटन की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है।
मीजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, एयर की ह्यूमिडिटी नापने के लिए यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर को। हाइग्रोमीटर जो है ये एक वेदर इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। टू मेन टाइप्स के हाइग्रोमीटर होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर, दूसरा होता है मैकेनिकल हाइग्रोमीटर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स इज द विलियम जोन्स कप एसोसिएटेड? विलियम जोन्स कप जो है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। विलियम जोन्स कप इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ बास्केटबॉल प्रमोटर रेनाटो विलियम जोन्स। He was the founder of the International Basketball Federation. The Viceroy Lord Curzon partitioned Bengal in. Viceroy Lord Curzon ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन जो है ये इंडिया के वाइसराय थे 1899 से 1905 तक। बंगाल प्रोविंस का जो पार्टीशन है वो इनकी वाइस रॉयल्टी में आया था 16 अक्टूबर 1905 में। ला लीगा टाइटल इज एसोसिएटेड विद, ला लीगा टाइटल जो है ये एसोसिएटेड है विद फुटबॉल। रबी क्रॉप्स आर सोन इन, रबी क्रॉप्स जो हैं ये बोई जाती हैं अक्टूबर टू नवंबर मंथ में। रबी क्रॉप्स आर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग अप्रैल टू मई इन साउथ एशिया। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इंडिया में वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। वो किसका स्टैचू है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकेटेड एट नर्मदा वैली, केवड़िया कॉलोनी, गुजरात। Which of the following law states that the force between two objects is directly proportional to the product of their masses? फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के। ये कौन सा लॉ कहता है? तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर इन दोनों के डिस्टेंस हम आर कंसिडर करते हैं और इन दोनों के मासेस को एक सन है और एक अर्थ है, अगर सन और अर्थ को ले लें, सन का मास m1 और अर्थ का मास हमने m2 लिया है, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कॉमनली इस लॉ को इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो जी है कैपिटल जी, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। The 86th Constitutional Amendment Act 2002 inserted which of the following articles in the Constitution of India? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस हुआ था 86th Constitutional Amendment Act 2002 से। So 86th Amendment to the Constitution of India in 2002 provided right to education as a fundamental right in Part 3rd of the Constitution. Secondly, this amendment inserted Article 21A which made the right to education a fundamental right for children between age 6 to 14 years. Next question, primary raw material for sugar industry is? sugar industry के लिए sugar cane जो है वो primary raw material है। sugar cane is a tropical grass that is native to India, Southeast Asia and New Guinea. sugar cane is processed with chemical treatments to produce white sugar. Other raw materials used in sugar production include sugar juice, honey and jaggery. इन सभी का यूज़ भी किया जाता है शुगर प्रोडक्शन में, और शुगर केन को केमिकल ट्रीटमेंट से प्रोसेस किया जाता है और इससे हमें वाइट शुगर मिलती है। द बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1974। अदर नेशनल पार्क्स की बात करें जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है तो अंसी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और मुदिरबलाई नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में लोकेटेड हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1986। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।